ट्रांजैक्शन क्या था हमने अभी अभी देखा, when we placed an order of 100 kgs of cotton with Jayanti Limited and as soon as we made the payment that was a transaction. एक ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन क्या, आदान प्रदान। जयंती ने कॉटन दिया, मैंने पैसा दिया, देयर इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, देयर इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन हैंड टू द अदर। मुझे, मेरे लिए वैल्यू क्या थी, फॉर मी वैल्यू वाज रिसीविंग कॉटन सो दैट आई कैन प्रोड्यूस कॉटन शर्ट्स। फॉर जयंती द वैल्यू वाज इन टर्म्स ऑफ मनी, सो आई रिसीव्ड माय कॉटन, शी रिसीव्ड हर मनी, देयर इज अ ट्रांजैक्शन। बट इवेंट क्या था, अभी जो मैंने आपसे कहा, आई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 31st of December. I may have started, this is an event, ठीक है, but this is not a transaction. Now listen to me very carefully. Transactions will always be recorded in books of accounts, but events cannot be recorded in books of accounts. ठीक है, आप इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांजैक्शंस को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही करना है। ठीक है, आगे, ट्रांजैक्शन इज इन इवेंट्स व्हिच इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। नाउ योर जॉब एज अ फाइनेंस मैनेजर और अ बिजनेस मैनेजर विल बी दिस पार्ट, इंटरप्रिटेशन पार्ट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्लर्क्स बना के देंगे। ठीक है, जब भी आपके यहाँ अकाउंटिंग, जब भी आपके यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, क्लर्क्स रिकॉर्डिंग करेंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे, दैट इज देयर जॉब, दैट इज अ क्लरिकल नेचर ऑफ जॉब। योर जॉब विल बी टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, कि क्या जो ये प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है या ये कैश फ्लोज दिख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स in terms of my business। ये चीजें, ये जो मुझे जितने आइटम्स दिख रहे हैं, ठीक है, इनका मेरे बिजनेस के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। why will you need to interpret? प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी। क्वेश्चन में आंसर करिएगा कि आप, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करने की क्या जरूरत है। To get the correct picture of the enterprise. To get the correct picture of the enterprise. Good, ऐशन्या आप आंसर करिएगा। एक तो ये रीजन है, ठीक है, करेक्ट पिक्चर ऑफ द एंटरप्राइज, बट क्यों, और क्या रीजन है? प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। ठीक है भाई, उसने बोला एंटरप्राइज की करेक्ट पिक्चर, और उसके अलावा क्या रीजन? प्रॉफिट और लॉस पता करें क्या करेंगे? सर फॉर फ्यूचर, कि मतलब you should be prepared for the future. Like if you interpret the data, you know where are the losses occurred. Okay, अपूर्वा, आपने जो बस एक वर्ड बोल दिया, you have mentioned a very key word, for the future। ठीक है भाई, हमें क्यों इंटरप्रेट करना है? We need to interpret these results so that we can take actions as to the future, we can make decisions as to the future। As business managers, you will be required to suggest the management, आपको मैनेजमेंट को सजेशंस देने होंगे that whether your business is moving in the right direction or not, and if it is not moving in the right direction, what can you do to make it move in the right direction? And for that you will need to interpret। आप इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, आपको, आप सीखेंगे इंटरप्रेट करना, and based upon your interpretations आप मैनेजमेंट को सजेशंस देंगे, ठीक है, and they will take decisions as to the future, कि आगे हमें क्या करना है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट इज, ओके, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, प्लीज आप लोग बताइएगा अभी तक जितना हमने पढ़ा इसमें कोई डाउट है आपको? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No sir। No sir। Okay, so okay, so I'll just move forward। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम अकाउंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, व्हाई आर वी ड्राइंग अकाउंट्स? फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे ट्रांजैक्शंस का, अदरवाइज हम, देखो, हैज़ार्डनेस में यू कैन नॉट, देयर हैज टू बी ऑर्डर। अगर आपको बिजनेस अच्छे से चलाना है, यू नीड टू रन योर बिजनेस वेरी वेल, देन यू नीड टू हैव ऑर्डर। एंड ऑर्डर, सबसे पहली बात, आपके फाइनेंसेस बहुत ऑर्डर में होने जरूरी हैं। ठीक है,
एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही समझ लो बिजनेस की बैकबोन होता है, इसीलिए कहा जाता है मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ठीक है, पैसा लाइफ ब्लड है, तो पैसा अगर लाइफ ब्लड है सो यू नीड टू हैव वेरी वेरी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ वेयर योर मनी इज गोइंग एंड फ्रॉम वेयर योर मनी इज कमिंग, आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां आपका पैसा जा रहा है। नेक्स्ट इज टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू नो वेदर योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा जो मैं लगा रहा हूं मेरी जेब से वो सिर्फ नुकसान हो रहा है पैसे का, मैं कमाई नहीं कर पा रहा हूं। और देखो हम जब आगे देखेंगे पढ़ेंगे तो आप मेरे संग देखोगे कि बिजनेसेस दे रन ऑन क्रेडिट, उधार पे चलते हैं बिजनेसेस। ठीक है, कैश पे नहीं, उधार पे चलते हैं बिजनेसेस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस बिजनेसेस आर रनिंग ऑन क्रेडिट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। हमने सामान उधार पे दिया हुआ है, पैसा अभी नहीं मिला है, आगे मिलना है, कभी कभी सिचुएशंस बहुत डाइसी हो जाती है। और इसीलिए आपको याद होगा बैड डेट्स नाम की एक चीज आप देखा करते थे अपने अकाउंट्स में, बैड डेट्स। ठीक है, मैंने उधार पे दिया पर मुझे पैसा बाद में नहीं मिला। ठीक, तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी असर्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है दैट वी ड्रॉ अप आवर अकाउंट्स, दैट वी आर एबल टू नो दैट वेदर वी आर इनकरिंग अ प्रॉफिट और वी आर इनकरिंग अ लॉस। नेक्स्ट इज ascertain the financial position of the business। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से मालूम चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन मालूम चलती है हमें पोजिशनल स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं बैलेंस शीट को। ठीक है, इट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है बिजनेस की, दैट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट एंड दैट कम्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। सो we draw a balance sheet in order to know that how much profit we are earning or how much loss we are incurring, and what are the assets and what are the liabilities of our business। next is आपका रोल, मेजर जो बात है, to assist in decision making। you will be the people who will be suggesting to the management कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया है साल भर में, हमें इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, you will be earning a profit, then based on that profit you can suggest the management that yes we are in a profitable position and we can declare dividends to this tune। हम इतने का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। now these are decisions that will be taken based on your suggestions as finance managers। आप सजेस्ट करेंगे and the company will decide based on your accurate decisions। ठीक है, and the final point is to fulfill compliance of law। हमें अकाउंटिंग क्यों चाहिए? बिकॉज वी नीड टू फुलफिल द कंप्लायंस ऑफ लॉ, एंड बाय कंप्लायंस ऑफ लॉ जो मेजर मेरा एम्फेसिस है दैट इज ऑन टैक्स लॉज। देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट, हम प्रॉफिट लॉस जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आपको याद होगा, आपने कॉमर्स जितने लोगों ने पढ़ी हुई है आपने फाइनल ईयर में पढ़ा होगा इनकम टैक्स। ठीक है, एंड यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग Yes, sir. एक हेड था प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। ठीक है, मेरे एकदम ब्लैंक हो गए, एकदम से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत एलियन वर्ड था ये पीजीवीपी। सो अभी हमने हाथ में पढ़ा है, हाथ में पास होकर आए हैं। ठीक है, सो क्या है प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस प्रोफेशन में क्या था, हम देखते थे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस का, ठीक, और उसमें हम कुछ आइटम्स ऐड करते थे एंड कुछ आइटम्स सब्सट्रैक्ट करते थे फाइनली, ताकि इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से बिजनेस की एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन मालूम चल जाए। एंड बाय एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज कंपनी के ऊपर टैक्सेशन जो लगता है वो उनके एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर लगता है, एंड नेट प्रॉफिट के ऊपर 30% का स्ट्रेट स्लैब पड़ता है उनके ऊपर में, 30% का टैक्स डिडक्टिबिलिटी होती है उनकी। ठीक है, सो इफ दिस प्रॉफिट इज नॉट प्रॉपर, अगर प्रॉफिट सही से नहीं निकाला गया है, देन देयर कैन बी अ लॉस टू द बिजनेस एंड देयर कैन बी अ लॉस टू द गवर्नमेंट एज वेल। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कंसील कर लिया है तो गवर्नमेंट को लॉस है, अगर बिजनेस ने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया है, कम दिखाना चाहिए था, सही नहीं दिखाया है, तो बिजनेस को लॉस। ठीक है, सो टू फुलफिल द कंप्लायंस ऑफ लॉ आल्सो वी नीड टू maintain proper accounts and that is why we need to prepare the accounts। तो यहां तक हम अपने लेक्चर को आज यहीं पर हम रख रहे हैं। If you want to ask anything you are free to ask, please go ahead। सर ये फुलफिल कंप्लायंस ऑफ लॉ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो हम जब ड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट्स को, हम जब भी अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली आपका जो पीएल अकाउंट है कि उसका जो प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस आता है, उसके बेसिस पर ही अगर मान लो नेट प्रॉफिट आया है, आपसे जो टैक्स चार्ज होगा, जो कंपनी ने अगर पीएल बनाया, नेट प्रॉफिट दिखाया, तो जो भी टैक्स चार्ज होगा, जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, वो उसी नेट प्रॉफिट के ऊपर लेगी आपसे टैक्स को। तो if you have not prepared accounts, अगर आपने अकाउंट्स बनाए ही नहीं थे, तो कैसे मालूम चलेगा कितना प्रॉफिट था और कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को आप डिस्चार्ज करेंगे? एज अ बिजनेस इट इज योर लीगल ड्यूटी टू डिस्चार्ज योर टैक्स लायबिलिटी। आपकी ड्यूटी है कि आप अपने टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करें, and you will be able to fulfill that duty accurately only and only if you have proper accounts. If you have proper accounts made, आपको पता है कि हाँ ये मेरा प्रॉफिट एक्यूरेट है या ये मेरा लॉस आ गया है। अगर लॉस है तो यू कैन आस्क फॉर सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ एक चैप्टर इनकम टैक्स में, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और अगर प्रॉफिट है देन यू विल हैव टू डिस्चार्ज योर टैक्स लायबिलिटी ऑन दैट प्रॉफिट। 30% का टैक्स रेट लगता है कंपनीज के ऊपर में अभी तक सिचुएशन में। फॉर इंस्टेंस एक कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, टू नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीस, क्या होगा? 1 लाख का 30% यानी कि 30,000 रुपए यू विल बी रिक्वायर्ड टू पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट दैट अमाउंट कैन ओनली बी ascertained ओनली आफ्टर यू हैव मेंटेन्ड प्रॉपर अकाउंट्स, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर अकाउंट्स। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. So when will the college reopen? देखो बेटा, हमें कॉलेज खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें कंसेंट यूनानिमस चाहिए। मतलब हमें एक का भी बस कंसेंट नहीं चाहिए। अगर आप सब आने के लिए तैयार है, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर आप कॉलेज आ जाएंगे तो। ठीक है? तो अगर if we give a written consent कि we all are ready to come to college, तो हम आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम, विल बी ग्लैड। ठीक है? आप आपस में बात कर लें, बट वी वांट अ सिंगल कंसेंट। अगर एक भी बच्चे ने बोला कि ऑनलाइन चलना है, तो फिर वो ऑनलाइन ही चल पाएगा। ठीक है? बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पैरेलल करा सके। ठीक है? तो डिस्कस अमंग योरसेल्व्स, आपका जो डिसीजन बने, इफ यू वांट टू कम टू द कॉलेज, वी विल बी ग्लैड टू हैव यू विद अस। ठीक है? हम आपको अच्छे से बताएंगे। बहुत सी चीजें ऑनलाइन मोड में नहीं हम करा पाते हैं, आप हमारे साथ, दैट विल बी वेरी बहुत प्रॉब्लम होती है एंड फॉर अस आल्सो। थैंक यू फॉर बीइंग। तो हमारी क्लास होगी 1 तारीख है, नया साल की शुरुआत, अच्छी पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है? आप लोग को क्लास जो आपकी दैट विल बी इन द सेकंड हाफ ओनली। सेकंड हाफ में क्लास होगी। सो मैं आपको टाइम आज शाम को ही पोस्ट कर दूंगा, एंड कल हम लोग मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। Okay, thank you, sir. थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच